प्रपोजल दिया था कि आया हमारे अधिवक्तागण किस तरीके से एक ओजस्वी मनोबल के साथ इस आंदोलन में जुड़े, आगे बढ़े और विजय प्राप्त करें। सर, आज ये प्रोग्राम रखा है, किस विषय में रखा है आपने? क्या क्या बार एसोसिएशन भरतपुर और बार एसोसिएशन भरतपुर की संघर्ष समिति ने ये आंदोलन जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक के कार्य करने की पद्धति के अनेक विवाद खड़े हो जाने के कारण उनके खिलाफ जांच कराने व उनका स्थानांतरण की बात प्रमुख मुद्दा है। इसके अतिरिक्त दूसरा, यहाँ एमएसिटी की जो जज महोदया हैं उनका भी जो कार्य पद्धति है उसे दूषित माना गया और उनके खिलाफ भी ये आंदोलन चल रहा है। एक हमारे चैनल के माध्यम से जनता देख रही है, आपके सुन रही है शब्दों को, क्या कहना चाह रहे हैं? जनता से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जुडिशरी जिसकी तरफ आम जनता की नज़र है, जो अदालत में न्याय मांगने आती है, वह न्याय के बजाय एक अन्याय की घुसपैठ हो गई है और उस अन्याय की अत्याचार और अनाचार और अनुपालन हीनता जो पैदा हो गई है न्याय व्यवस्था में, जनता के लिए न्याय दिलाने के लिए ये आंदोलनरत है और पूर्ण उम्मीद के साथ में जन अपेक्षा पर खरा उतरेगा। हम अधिवक्तागण हर समय आम आदमी के लिए, पीड़ित आदमी के लिए न्याय दिलाने के लिए ही तत्पर रहते हैं। उसमें जो रोड़े आ रहे हैं, जो रोड़े आ रहे हैं, उनके खिलाफ ये आंदोलन है और लगातार जारी रहेगा जब तक कि न्याय व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। कहा कि यहाँ पर कुछ अधिकारी वकीलों के और जनता के खिलाफ चल कर के अपनी हठ धर्मता पर अड़े हुए हैं, उनके खिलाफ स्थानांतरण के लिए ये आंदोलन का आज मैं समझूँ 58वां दिन है और हमारी बहुत सारी बार एसोसिएशंस ने राजस्थान की ने हमें समर्थन दे रखा है और इनकी शिकायत हमने माननीय हाईकोर्ट के अधिकारी सीजे साहब एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तक एवं हमारी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक जा चुकी हैं और लेकिन ये खेल कैसे सॉल्व नहीं हो रहा है इसका अभी हम देख रहे हैं। दूसरा ये है कि हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अनैतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि संविधान वो चीज़ है जो सबके लिए, गरीब से लेकर के अमीर तक, जो आज शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं उन तक के लिए वो रक्षा करता है। अगर कोई आदमी जो समझता है कि अमीर के लिए संविधान की जरूरत नहीं है तो वो गलत सोचता है। क्यों? संविधान नहीं होगा तो
तो आज बाज़ार में ये बड़े बड़े शॉप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी हवेली, बड़ी बड़ी कार, बड़े बड़े उद्योग, इनकी लूटमार हो जाएगी संविधान के बिना। गरीब आदमी उछल कूदेगा, भूखा मर जाएगा। आज इसको ये ना सोचे कि संविधान गरीब की रीढ़ है। संविधान बड़े बड़े पुरोहिता हैं जो, उनके लिए भी यही रीढ़ है। अगर संविधान बचा तो देश बच सकता है। और आज हमारे संविधान की हत्या हो रही है। हम देख रहे हैं चौरे में कि संविधान के आज 2 महीने हो गए वकीलों को, और फिर राज्य के कर्मचारी भी ये कि कल 2-3 दिन से आंदोलन पर हैं। राज्य में इस प्रकार की व्यवस्थाएं जैसे देख रहे हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि संविधान को आप लोग, उच्च जाति के लोग ये न समझें कि ये नीची जाति के लिए या और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संविधान एक रक्षक है। ये बड़ी जातियों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि हम तो जैसे हैं भाई, चलो हाँ, हम तो चलो जैसे भी ये हैं, जैसे गुजर बसर कर रहे हैं लोग। लेकिन जो आदमी आज अरबों रुपए, करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं ना, उनका क्या होगा जब संविधान खत्म हो जाएगा? तो वो सोच लें क्या होगा, एक बार सोच लें वो क्या होगा। क्यों? संविधान ही उनके लिए प्रमुख है आज, लेकिन उनको अहंकार आ रहा है। हाँ बस। और इसके हमारे जो स्थानांतरण संबंधित जो आंदोलन है वो भी हमारे संविधान पर टिका हुआ है, और हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं सभी वकील। कोई किसी प्रकार की कहीं कोई संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, और सारी चीज़ हम शांतिपूर्वक तरीक़ा से कर रहे हैं। हमारी बातों पर ध्यान दे लिया जाए और हमको न्याय दिलाया जाए। कर रहे हैं आज, और अपने अपने शब्द सरों ने रखे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं इस विषय में? बार का अध्यक्ष होते हैं और ये आंदोलन जो चल रहा है इसमें पाबंदी करता है, और जब तक न्याय दिलाया करता है तो ये जाना था, जब तक सदस्य चालू जारी रहेगा समझ नहीं मांगे उनका न्याय करने का सही नहीं था। इसके बाद नवंबर में परिवार को एजुकेशन से शिकायत आई, जिसमें धन्यवाद स्कूल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लिया गया और रेजोल्यूशन पास किया गया। जिसके बाद हम लोग बार की संघर्ष समिति जयपुर गई और हमारी की तरफ से 24 बंसल की इंस्पेक्टर प्राप्त किया। कोर्ट घर पर आए बाहर में, तो समस्या सुननी पर उन्होंने कहा कि एक बार मौका दीजिए तो बदलाव हो जाएगा। हमने इनको मौका दिया। उसके बाद हमने लगातार इनके बाद इनका कार्यप्रणाली कुछ समय सही रहे। उसके बाद वो जो बजट इनकी व्यवस्था थी वो व्यवस्था वही चालू हो गई। इस बार हमने शिकायत हुई थी और शिकायतों पर इनका ट्रांसफर नहीं हुआ, इनके मतलब नहीं आया, तब में